तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटिंग थिकनेस गेज के बारे में, जो कि आप इसका रेंज देख सकते हैं। फेरस में 0 to 3000 माइक्रोन, उसके बाद नॉन फेरस में भी 0 to 3000 माइक्रोन इसकी रेंज है। और इसके बारे में हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं कि आप इसे किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कीज़ है ये ऑन ऑफ का, जिससे आप पावर ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने इसे पहले स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे कैलिब्रेशन का की देख रहे हो, और ये जो की है इससे आप बैक कर सकते हो। जैसे कि किसी मेनू में आप जाते हो, ये मेनू का की है, आप इस मेनू में जाते हो तो आपको यहाँ से बैक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है, तो इस की से आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। और ये की जो है अप एंड डाउन है, आप मेनू में जाके यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों का की का आप यहाँ पे ऑपरेटिंग जान चुके हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं एग्जिट कर देता हूँ। और इस की का क्या उपयोग है, ये की आपको ये जो लाइट दिख रही है ऑन ऑफ का, ये की है। तो ठीक है, तो सारे कीज़ के बारे में आपको यहाँ पे मैंने जानकारी दी है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, अब जैसे कोई रीडिंग आपको मान लीजिए लेना है, तो आप रीडिंग किस तरह से लेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों प्लेट है, फेरस नॉन फेरस दोनों भी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये केबल यहाँ पे अटैच कर लेंगे, और उसके बाद ये प्रोब है जिसको हम सबसे पहले ज़ीरो करेंगे फेरस पे रख के। तो ये ऑटो प्रोब है, और यहाँ से आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन ऑटो पे रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैंने जीरो कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो फेरस पे रख के इसको जीरो कर लिया। तो सपोज़ मुझे 50 माइक्रोन को कोई रीडिंग चेक करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 50 माइक्रोन का ये थिकनेस फॉइल इसके साथ में मिलता है जो, उसको रख दिया प्लेट के ऊपर, और इसके ऊपर रख के मैं रीडिंग सेट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 50 माइक्रोन दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे 50 माइक्रोन ना दिखाई दे, तो यहाँ पे आप कैल का ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ से कैल का बटन दबा के यहाँ से आप प्लस या माइनस, अगर आपको रीडिंग दिखाई दे रहा है या फिर प्लस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे डाउन की से आप यहाँ पे सेट करके कैल का बटन फिर से दबाएंगे तो ये रीडिंग सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि आगे का इसमें क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेनू का ऑप्शन। तो यहाँ पे मेनू का ऑप्शन में आपको डिलीट डाटा दिखाई दे रहा है। तो डिलीट डाटा के लिए आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, करंट डाटा और यहाँ पे करंट ग्रुप। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर यू श्योर टू डू दैट। ठीक है, तो ये आपको यस करना है, तो यहाँ से आप यस कर सकते हो, और कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये एक है, और दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर आपको आगे हम ले चलें, तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन रिकॉल का दिया जाता है कि यहाँ पे आप अगर एंटर करते हो रिकॉल में, यहाँ पे एक मिनट, रिकॉल में हम जाते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 रिकॉल आपको देखने को मिलेंगे। जो आपने लास्ट 10 रीडिंग ली हुई है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 ये पूरा डिलीट हो चुका है। यहाँ पे आपको 10 रिकॉल मिलते हैं। ठीक है, जिसको आप देख सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। अब हम चलते हैं फिर से मेनू में। आपको तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़ का, इसका ज़्यादा आपको उपयोग नहीं है। आप यहाँ पे फिर भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, नंबर, मीन, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। और फिर से मेनू में जाते हैं, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, मेजर मोड, ग्रुप मोड, प्रोब मोड, यूनिट सेटिंग, स्पीड और लैंग्वेज। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑटो ऑफ, पावर ऑफ। ठीक है, तो इतना ही है यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि नॉर्मल चीज़ है। आप अगर यहाँ पे जाओगे मेजर मोड में, तो सिंगल मेजर मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ, और फिर से मेनू में जाएंगे और उसी ऑप्शन में जाएंगे। जब भी आपको यहाँ पे जाना है, तो आपको हर बार आपको यहाँ पे मेनू में जाके और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा। अब प्रोब मोड में देख लेते हैं। तो प्रोब मोड अभी ऑटो में है, यहाँ पे मैग्नेटिक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो में ही रहने दें, ताकि ये कौन से भी प्रोब पे आप रखें तो ऑटो वो सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से जाएंगे मेनू में जाके फिर से ऑप्शन में जाएंगे।
और यहाँ पे ऑप्शन में जाने के बाद तो यहाँ पे अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो कि यूनिट सेटिंग है। तो यूनिट सेटिंग में देखेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोन, माइल, उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिमिट दिया गया है, कैलिब्रेशन दिया गया है। तो ये इतने ऑप्शन हैं जिससे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन जो दिया है लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें पॉइंट कैलिब्रेशन कर सकते हो, ज़ीरो कैल कर सकते हो, या फिर क्लियर ऑल भी कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इसे यूज़ जब करेंगे तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ जो तरीके हैं इसे कैलिब्रेट करने के या फिर रीडिंग लेने के, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक मैंने जो आप लोगों को बताया, आप लोग को समझ आ चुका होगा किस तरह से इसे आप यूज़ कर सकते हो और इसमें कौन से ऑप्शन हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे रीडिंग एक बार से लेना सिखा देता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस प्रोब को ज़ीरो कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने फेरस के ऊपर रख के ज़ीरो कर लिया है। इसी तरह से जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरह से आप यहाँ पे नॉन फेरस के ऊपर भी अप्लाई करके आप रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेरस का दिखा देता हूँ, आप नॉन फेरस में भी उसी तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोब ज़ीरो कर लिया है और यहाँ पे मैंने शुरुआत में 50 माइक्रोन का फॉइल्स आपको दिखाया था। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, 96 माइक्रोन का मैं फॉइल्स ले रहा हूँ जिसके ऊपर मैं अब वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने 96 माइक्रोन का फॉइल लिया है जिसकी रीडिंग आ रही है 97.8। तो मुझे अगर यहाँ पे इसको सेट करना है तो किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 97 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैल का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए कैल लिख के आ रहा है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे इसको रखूँगा और प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 97.5 दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 96 चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको नीचे करूँगा क्योंकि ये प्लस में रीडिंग दिखा रही है। तो ये डाउन एरो वाला जो की है उसको मैं प्रेस करके इसको 96 पे कर दूंगा। तो ये देखिए 96 पे आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेनू का ऑप्शन है उसको एक बार प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कैल का बटन दबा देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप दबाने के बाद देखेंगे यहाँ पे रीडिंग एक दो बार चेक कर लेना है। तो ये देखिए 95.7, तो उसके आसपास में आ चुका है ये। अगर आपको प्रॉपर फिर से चाहिए तो आप इसी तरह से फिर से उसको कैलिब्रेट कर सकते हो या फिर आप एक दो बार देखेंगे तो रीडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 95.9 आ चुका है, तो नियर बाय आ चुका है। तो उसके बाद आप अपना जॉब जो भी है उसे चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ चुकी हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपको नहीं समझा तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा।